गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइटिक में। और अब तक हम 23 क्वेश्चन करवा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के। अब क्वेश्चन नंबर 24 है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। बैलेंस BD 6800 टू सब्सक्रिप्शन 1,20,000 जिसमें 2,000 पीछे के शामिल हैं। टू सेल्स ऑफ फूड स्टफ 8,500। टू इंट्रेंस फीस 15,000। टू हायर ऑफ ग्राउंड 7,100। टू इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट है 22,000। बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ 6,000। पोस्टेज स्टैंप 3,000। फर्नीचर परचेज 25,000। बाई सैलरी 32,000। बाई बुक्स 41,500। बाई न्यूज़पेपर 8,000। बाई रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस, रेंट एंड इंश्योरेंस 24,200। बाई सन्ड्री एक्सपेंसी 4,000। बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसी 18,500। बाई प्रिंटिंग ऑफ सर्वाइनर 9,200 और बाई बैलेंस कैरी डाउन 15,200। उसके बाद है असेस्ड ऑन 1/4/2011, जिस दिन ये कॉमर्शियल ईयर शुरू हुआ था। असेस थी लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 रुपये की, एंड फूड स्टफ का जो बैलेंस था वो 2,200 रुपये, एंड अनयूज्ड पोस्टेज स्टम्प थे 800 के। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31/3/2011 वाज रुपये 2,400, एंड 31/3/2012 फॉर 2011-12 वाज 3,500, यानी कि जिस दिन साल शुरू हुआ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2,400, और जो वर्तमान ईयर है उसमें केवल इसी साल का है 3,500। ऑन द 31 मार्च 2012 स्टॉक ऑफ फूड स्टफ वाज 3,800 एंड अनयूज्ड पोस्ट स्टम्प वैल्यू 600। ये उनके क्लोजिंग बैलेंस दिए, ओपनिंग ऊपर दिए गए थे। उसके बाद है द बाई लॉ क्लब प्रोवाइडेड 60% ऑफ इंट्रेंस फीस एंड द 20% ऑफ सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले इसके हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 को बैलेंस शीट बनानी है। असेस्ड साइड हमने सबसे पहले लिखा टू बैलेंस, BD में जो लिखा था कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड लिख दिया 6,800। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग का 1,50,000 लिख दिया। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ लिख दिया जो 2,200 दे रखा था। पोस्टेज स्टम्प लिख दी जो 800 दे रखा था, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछली साल का 2,400 रुपये था वो हमने यहाँ लिख दिया 2,400। इस प्रकार इस साइड का टोटल हमारे पास आ गया 1,62,200। लाइबिलिटी साइड लिखने की कोई आइटम इसमें दी हुई नहीं थी, इसलिए सीधा लिख देंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 1,62,200। टोटल आ जाएगा 1,62,200। ये वर्किंग नोट का काम था कि पहले हम ओपनिंग कैपिटल फंड हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। एक साइड डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट एक्सपेंडिचर रुपए, इनकम और रुपए। अब सबसे पहले कोई भी आप एक साइड देख लीजिए। सबसे पहले हम इसके पेमेंट रिसिप्ट साइड देखते हैं, ये उसकी इनकम साइड लिखी जाएगी। बैलेंस BD था, ये बैलेंस शीट में लिख लिया। अब देखिए टू सब्सक्रिप्शन लिखा है 1,20,000, हमने यहाँ लिख दिया बाई सब्सक्रिप्शन 1,20,000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2011, यानी पिछले साल का। यहाँ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2,400, लेकिन यहाँ लिखा था कि भाई इंक्लूड 2,000 फॉर 2010-11, लेकिन उसमें से मिला केवल कितना इस साल 2,000, तो 2,000 हम यहाँ घटा देंगे, आ जाएगा 11,800। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2012। 31/3/2012 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3,500, वो हम यहाँ लिख देंगे 3,500, जोड़ के लिख देंगे 1,21,500। उसके बाद इसमें आगे लिखा है सेल्स ऑफ फूड स्टफ 8,500, हम यहाँ लिख देंगे बाई सेल्स ऑफ फूड स्टफ 8,500। उसके बाद है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस है 15,000, जिसमें से इंट्रेंस फीस में से इन्होंने लिखा है 60% तो इस इंट्रेंस फीस का रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ लिखने के लिए हमारे पास बच गया 40%। इंट्रेंस फीस उसके आगे लिख दिया 40%, और ये आ गया हमारे पास, यहाँ हमने लिख दिया 6,000। उसके बाद लिखा है बाई इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट 20,000, और एक ये थोड़ा मेरा लिखने से छूट गया था, टू हायर ऑफ ग्राउंड, ये था 7,100, ये लिख दिया हायर ऑफ ग्राउंड 7,100। टोटल आ गया 1,65,100। उसके बाद इसके हम अगर
पेमेंट साइड देखें तो इन्होंने लिखा था बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ, हमने यहाँ लिख दिया टू परचेज ऑफ फूड स्टफ 6000। ऐड ओपनिंग बैलेंस फूड स्टफ का यहाँ दिया गया था आपको ये 2200 रुपये, तो हम 2200 ऐड कर देंगे। लेस क्लोजिंग बैलेंस दिया गया था 3800, वो घटा देंगे। ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, क्लोजिंग घटाया, हमारे पास आ गया 4400। उसके बाद है टू पोस्टेज स्टम्प 3000 की दी हुई है। ऐड ओपनिंग बैलेंस 800 लेस क्लोजिंग बैलेंस 600, ये हमारे पास आ जाएगा 3200। उसके बाद है बाई सैलरी 32000 और यहाँ हमने लिख दी टू सैलरी 32000। उसके बाद है टू न्यूज़पेपर पर खर्च हुए 800। टू रेट एंड इंश्योरेंस ये थे 24200। टू सन्ड्री एक्सपेंसी 40000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसी 18500। प्रिंटिंग ऑफ सर्वाइनर 9200, ये सारे लिख देंगे। उसके बाद अगर हम टोटल करेंगे तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है और इसके एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है, तो हम लिख देंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 68800। ये 68800 हमारे पास सरप्लस आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। उसके बाद अब इसकी बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012, एक साइड लाइबिलिटी और दूसरी साइड असेस्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं हम वो लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 15200, हम लिखेंगे कैश इन हैंड 15200। लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज़ 1,50,000 की। स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, जो क्लोजिंग फूड स्टफ का बैलेंस हमें दे रखा था 3800 रुपये, 3800 लिख दिया। पोस्टेज स्टम्प का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था 600, तो वो हमने 600 लिख दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए, यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा था 2011-12 का है 3500, लेकिन हमने यहाँ फालतू लिखेंगे 3500 तो ये, और जो पिछली साल के थे 2400, उसमें से 2000 तो हमें मिल गए, बाकी आउटस्टैंडिंग कितने बच गए 400, तो उसको इस 3500 में जोड़ देंगे, यानी टोटल 3900 रुपये हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, जो ये मैंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3900। उसके बाद है फर्नीचर 25000 का था, खरीदा है हमने, यहाँ ये लिखा है भाई फर्नीचर परचेज 25000, तो फर्नीचर लिख दिया 25000 का। और एक ये लिखा था बाई बुक 41,500, तो हमने 41,500 लिख दी। इसके इस साइड का टोटल आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद देखिए रिजर्व फंड में हम क्या करेंगे 15,000, यानी जो इंट्रेंस फीस थी उसका तो 60% प्लस 68,800 जो सरप्लस था उसका 20%, यहाँ लिख देंगे रिजर्व फंड में 22,760 आ जाएगा। उसके बाद है कैपिटल फंड 1,62,200 था ऊपर वाली बैलेंस शीट में, उसमें हम जोड़ देंगे ऐड सरप्लस 68,800 थे, 20% ऊपर लिख लिए, उसके बचे हुए 80% 55,040 रुपये यहाँ लिख देंगे। ये टोटल आ जाएगा 2,17,240। इस प्रकार इसके लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ जाएगा 2,40,000 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 25 नंबर। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सुपर टाइम क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को सुपर टाइम क्लब का इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है। टू कैश इन एंड 18,160। टू सब्सक्रिप्शन 2014-15 का 1200, 15-16 का 64,800 और 2016-17 का 600। अगर आप ये इनका टोटल है 66,600। अगर आप ये 66,600 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे तो ये 1200 भी घटाना पड़ेगा और 600 भी घटाना पड़ेगा। अगर हम 64,800 लिख देंगे तो ये नहीं घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस है और ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद एंट्रेंस फीस 50,000। प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा 3,20,000। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज 2,000। टू सेल्स प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर बेचा 400 का, जिसकी कॉस्ट थी 320। उसके बाद बाई बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। बाई इन्वेस्टमेंट 2 लाख। बाई फर्नीचर 5 लाख 5,960। ये फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में। सैलरी 20,400। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,160। बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,400। बाई कॉस्ट ऑफ ड्रामा 1,20,000। बाई सन्ड्री एक्सपेंसी 5,600। बाई बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड 5,640 और कैश एट बैंक 57,000। उसके बाद देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
ऑन 1 अप्रैल 2015 द क्लब परमिसेस एट रुपये 1 लाख। साल के शुरुआत में फर्म के बाद परमिसेस हैं 1 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट एट रुपये 24,000 और इन्वेस्टमेंट 24,000 की है। फर्नीचर 12,000 का है। एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और स्टेशनरी का स्टॉक है 360 रुपये का। द क्लब हैड 720 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रुपये 200 वर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2014-15। 2014-15 का अब भी आना बच गया बाकी। सैलरी फॉर द मार्च 2016 अमाउंटिंग टू रुपये 1600 आर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इंटरेस्ट फीस एंड सरप्लस फ्रॉम ड्रामा आर टू बी कीप्ड इन रिजर्व फॉर ए स्विमिंग पूल। इंट्रेंस फीस और जो ड्रामा के में जो सरप्लस बचेगा वो हम एक स्विमिंग पूल के लिए रखेंगे। और राइट ऑफ 50% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखिए इस क्वेश्चन में एक गलती क्वेश्चन करते वक्त मैंने भी की, वो मैंने इसमें से कट नहीं की, आपको समझाने के लिए इसी में रखा है कि वो गलती आप ना करें। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से लिखेंगे। इस रिसिप्टेंट पे कैश इन एंड 18,160 और इस साइड है जो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये इसकी लायबिलिटी साइड लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। एक तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना इस क्वेश्चन में नया था। उसके बाद जो बैलेंस दे रखे हैं परमिसेस 1 लाख की, हमने 1 लाख की लिख दी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 24,000 की, हमने 24,000 की लिख दी। फर्नीचर 12,000 लिख दिया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ था 360, हमने 360 लिख दिए। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1400। ये सोचने वाली बात है कि ये 1400 कहाँ से आया, यहाँ तो पिछली साल का लिखा था 1200, लेकिन इसमें ही नीचे लिखा है कि पीछे के 200 अब भी पेंडिंग बच गए। भाई पिछली साल के हमें मिले कितने बेटा, 1200, हमें मिले केवल रुपए 1200 और 200 अब भी बच गए, तो टोटल कितने पेंडिंग थे, 1200 में 200 जोड़ देंगे, 1400 पेंडिंग थे, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1400। इस साइड का टोटल आएगा 1,55,920। उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000 घटा देंगे, हमारे पास कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,41,920। उसके बाद अब हमें बढ़ाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को बढ़ाना। डेबिट लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा। एक्सपेंडिचर के बाद ये इस साइड ये छोटी सी गलती तो हो ही जाती है हर क्वेश्चन में, INCO, यहाँ इनकम लिखना था, वो गलती से असेस्ट लिख दिया गया, वो तो आप कर ही लेंगे, इतनी करेक्शन आता ही है आप सभी को, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो देखिए इसमें तो एक और भी है गलती, अभी बताएंगे आपको। मैंने गलतियाँ इनको इसलिए करेक्ट नहीं किया पहले, ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें, ध्यान रहे। सबसे पहले इसमें लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट हम पेमेंट साइड से लिख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगी, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी आई है हमारे पास, हम लिखेंगे टू सैलरी 20,400। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग, जो नीचे आउटस्टैंडिंग बताई गई थी सैलरी कितनी है 1600, तो हम 1600 ऐड कर दिए, आ जाएगा 22,000। अगर इस क्वेश्चन में नीचे ये लाइन नहीं लिखी हुई होती राइट ऑफ 50% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हम हमेशा क्या करते थे, यहाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखते, ओपनिंग बैलेंस जोड़ देते और क्लोजिंग बैलेंस घटा देते। तो यहाँ हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी 24,160 की। ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना 360 और ये लिख दिया 24,520। ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि अब इसमें लिखा है कि 50% राइट ऑफ करना है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए ही रखा था आपके लिए, काटा नहीं, ताकि आप लोग ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो मैं काट कर 2 बार अभी अच्छे पेज पर कर सकता था इसको, लेकिन ये समझाने के लिए रखा गया था। ये नहीं आएगा जो इस कोष्टक के अंदर लिखा गया था। उसके बाद है टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। देखो बेटा पोस्टेज ऑफ टेलीग्राम 4,400, यहाँ 4,400 लिखा गया है। टू सन्ड्री एक्सपेंसिव 5,600 लिखी गई है, हमने एज इट इज उठा के लिख दी। उसके बाद है स्टेशनरी रिटर्न ऑफ। टोटल स्टेशनरी अगर हम यहीं देख लें रफ वर्क को, अपने 24,520 आई थी, 24,520 का 50%, यानी इसको 2 से डिवाइड करके लिख देंगे। ऐसा कहा गया है इसमें कि 50% स्टेशनरी को राइट ऑफ करना है, लिख देंगे टू स्टेशनरी राइट ऑफ 12,260। और उसके बाद इनके दोनों इस आप देखिए आप ये इनकम साइड सब्सक्रिप्शन लिखा है, मैंने कहा था ये दोनों घटाने पड़ेंगे अगर आप 66,600 लिखते हैं तो, लेकिन मैं सिर्फ ये लिखता हूँ क्योंकि क्यों घटाएं हम, तो हमें किया हुआ दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 64,800 हमने लिख दिया। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2016। 31/3/2016 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है 7,200।
दे नहीं रखा है हमें, हमने खुद से निकाला है, क्योंकि हमें रुपए मिले 64,800, लेकिन इस बुक में कहा गया 720 मेंबर हैं और प्रत्येक मेंबर हमें 100 रुपये लाइक एज सब्सक्रिप्शन के देता है। प्रत्येक मेंबर हमें लाइक एज 100 रुपये सब्सक्रिप्शन के देता है। तो हमारे पास कितने रुपए आने चाहिए? 72,000। तो हमने यानी यहाँ लिख देंगे पहले 72,000। 72,000 टोटल करने के लिए जो बच गए वो इस साल के आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो हमें मिले नहीं। 72,000 में से 64,800 घटा देंगे, ये बचेगा 7,200। उसके बाद है बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर ब्याज मिला हमें, ये सीधा इनकम में लिखा था बाई इंटरेस्ट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 2,000, हमने 2,000 लिख दिया। उसके बाद एक जो फर्नीचर था 400 में बेच दिया। फर्नीचर की कॉस्ट थी 320। अगर फर्नीचर की कॉस्ट 320 थी और 400 में बेच दिया तो हमें 80 रुपये का प्रॉफिट होगा, ये लिख दिया बाई प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 80 रुपीज़। और इस साइड का टोटल आएगा 74,080। इस साइड का टोटल कम रह जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 29,820। देखिए बाकी क्वेश्चन में हम इंट्रेंस फीस लिखते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन इसमें नहीं लिखी, क्योंकि इसमें कहा गया है इंट्रेंस फीस एंड सरप्लस ऑफ ड्रामा आर टू बी कीप्ड इन ए रिजर्व फॉर ए स्विमिंग पूल। उनको हमने एक स्विमिंग पूल के लिए रखना है, यानी कि जो इंट्रेंस फीस और जो ड्रामा के एक्स्ट्रा रुपए बच गए उन्हें हमें स्विमिंग पूल के लिए रखना है। तो देखिए कितने बचते हैं। एक तो इंट्रेंस फीस हमारे पास है 50,000 की। एक देखिए प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा से रुपए मिले कितने 3,20,000 और ड्रामा के लिए हमने खर्च कितने किए 1,20,000। हम यहाँ क्या करेंगे 3,20,000 में से 1,20,000 घटा देंगे जो ड्रामा के खर्च कर दिए, यानी ड्रामा का सरप्लस आपके पास बच करके आएगा 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए और 50,000 ये इंट्रेंस फीस के, ये हम जोड़ के लिख देंगे इसमें बैलेंस शीट में स्विमिंग पूल फंड में। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए ये जो बैलेंस शीट है बनाएंगे नहीं, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 लाइबिलिटीज रुपए असेस्ड, रुपए का निशान बनाए या आप अमाउंट लिख सकते हैं असेस्ड। सबसे पहले यहाँ लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यहाँ दे रखा है 5,640, हमने एज इट इज लिख दिया। कैश एट बैंक, उसमें ओवरड्राफ्ट था शुरू में, लेकिन लास्ट में कैश एट बैंक दे रखा है 57,000। इन्वेस्ट प्रमिसेस 1 लाख की एज इट इज लिख दी। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट ऊपर बैलेंस शीट में बैलेंस दिया गया था, ऊपर वाली बैलेंस शीट में हमें बैलेंस दिया गया था 24,000 रुपये का। और भाई 2 लाख की रिसिप्ट एंड इन पेमेंट अकाउंट में नहीं खरीद ली, ये खरीद ली इन्वेस्टमेंट। तो टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई 2,40,000। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर देखिए आप, फर्नीचर हमें 12,000 का पहले दिया गया था, 5,960 का खरीद लिया, प्लस 320 का कम हो गया जो हमने बेच दिया। 400 में बेचा, 80 रुपये प्रॉफिट ऊपर लिख चुके हैं, तो ये आ जाएगा 17,640। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50% तो राइट ऑफ कर दी, तो 50% हमारे आगे के लिए बच गई 22,260। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए करंट ईयर का तो हमने यहाँ निकाला था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऊपर इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना था 7200। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा 7200, प्लस इस न्यूमेरिकल में लिखा था कि पिछली साल के 200 अभी भी पेंडिंग है आने, तो 200 वो जोड़ दिए, 7,200 और 200 ये आ जाएंगे 7,400 जो हमने यहाँ लिखे हैं। और इसके असेस्ट साइड का टोटल आ जाएगा 4,23,940। अब देखिए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्वेश्चन में दिया गया था मार्च की आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 1,600। उसके बाद एक चीज़ और है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया था 2016-17 का 600 हमें पहले मिल गया, बैलेंस शीट में लिखाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 ये लिख दिया। उसके बाद है स्विमिंग पूल फंड। स्विमिंग पूल फंड के लिए इंट्रेंस फीस के 50,000 और ड्रामा के 2 लाख, 3,20,000 के मिले थे, ड्रामा के 1,20,000 खर्च हो गया, अभी करके दिखाया था, उन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 2,50,000। उसके बाद है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का बैलेंस है 1,41,920 और ऐड कर देंगे सरप्लस 29,820 जो यहाँ निकाला था सरप्लस, और ये टोटल करके यहाँ लिखेंगे तो इस प्रकार इसका टोटल आ जाएगा 4,23,940, यानी कि दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बराबर आ जाता है, क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ये राइट टिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि और भी हर क्वेश्चन हम डालेंगे जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।